महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की भूमिका अत्यंत गूढ़ और अद्भुत रही है। इसी युद्ध से जुड़ी एक अत्यंत रोचक कथा है श्री कृष्ण और बर्बरीक की। बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। वे अत्यंत वीर और अद्वितीय धनुर्धर थे। उन्हें भगवान शिव से 3 अमोघ बाण प्राप्त हुए थे, जिन्हें 3 बाण कहा जाता था। इन बाणों की विशेषता यह थी कि पहला बाण शत्रुओं को चिह्नित कर देता, दूसरा बाण उन्हें नष्ट कर देता और तीसरा बाण सब कुछ वापस अपने तरकश में लौटा लाता। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, बर्बरीक ने निश्चय किया कि वे इस युद्ध में भाग लेंगे और जो भी पक्ष कमजोर होगा उसका साथ देंगे। वे अपने रथ पर चढ़कर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। रास्ते में श्री कृष्ण उनसे मिलने आए, किंतु साधारण ब्राह्मण के रूप में। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, वत्स, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूँ। मैं इस युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। मेरा प्रण है कि मैं उसी पक्ष की सहायता करूंगा जो युद्ध में दुर्बल होगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर तुम युद्ध में उतरे और कमजोर पक्ष की मदद करने लगे तो अंत में कौन जीतेगा? बर्बरीक ने कहा, मैं जहाँ रहूंगा वही पक्ष मजबूत हो जाएगा। इस प्रकार युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा और अंत में मैं अकेला ही सबको नष्ट कर दूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण को स्पष्ट हो गया कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो महाभारत का परिणाम ही बदल जाएगा। उन्होंने तब अपनी असली पहचान प्रकट की और बर्बरीक से उनका दान मांगा। श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरीक, मैं तुमसे एक दान मांगता हूँ, तुम्हारा सिर। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के तुरंत अपना सिर दान करने की सहमति दे दी। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि यह आपका आदेश है तो मैं सहर्ष सिर दान कर दूं, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं इस महान युद्ध को देख सकूं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की। उन्होंने बर्बरीक का सिर एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित किया, जहां से बर्बरीक ने पूरा महाभारत युद्ध देखा। जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों में विवाद हुआ कि विजय का श्रेय किसे दिया जाए। कृष्ण ने कहा, चलो बर्बरीक से पूछते हैं, जिसने संपूर्ण युद्ध देखा। बर्बरीक के सिर ने उत्तर दिया, मैंने युद्ध में केवल श्री कृष्ण को ही सर्वत्र क्रियाशील देखा। उनके सुदर्शन चक्र और उनकी लीला से ही सबका विनाश हुआ। इस प्रकार श्री कृष्ण की महिमा और बर्बरीक की भक्ति व वीरता अमर हो गई। आज भी बर्बरीक को खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। माना जाता है कि श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में तुम श्याम रूप में पूजे जाओगे और भक्तों के कष्ट दूर करोगे।